आज it's a historical day in the history of United States of America. We have selected 46th president of United States. पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़ पे ना होना मिस करेंगे हम, उनकी और बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। लेकिन जो मुझे पर्सनली ज़्यादा तौर पे जो मैंने वोट देने की, ये इसका डिफ्यूज़र इसके साथ लगा हुआ है। अच्छा, तो इसके साथ ओ वाओ, इट्स क्वाइट ब्राइट। तो ये अभी इस वक्त इलेक्शन डे, और इलेक्शन डे के लिए हम लोग इस वक्त टोयोटा सेंटर जा रहे हैं। वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे सिचुएशन क्या हुई हुई है, लाइंस कैसी लगी हुई हैं और कितना ज़बरदस्त किस्म का सीन बना हुआ है। तो इन द मीन टाइम हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। हाँ जी मैडम, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जी बताएं ज़रा। जी क्या? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियों के खड़कने से खड़कती है खड़क सिंह। और फिर कच्चा पापड़ शुरू हो जाए। अब आप कच्चा पापड़ नहीं मुझे आता, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ आई डोंट नो। दोबारा शुरू करो। क्या कच्चा पापड़ पक्का मैं पापड़? तुमसे पूछ रहा हूँ तो मुझे बता रही हो। मुझे नहीं ये वाला नहीं आता। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो ये है हमारी इलेक्शन की तैयारी, और आपके साथ अच्छे से शेयर किया है कि हम इलेक्शन के लिए कितने तैयार होके जा रहे हैं। तो बाकी अब टोयोटा सेंटर जाके अब आपको अपडेट देते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। चलो। आज है पोलिंग का दिन है, और आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन चल रहा है। मैं यहाँ पे डाउनटाउन के अंदर टोयोटा सेंटर पे हूँ, और टोयोटा सेंटर में इस वक्त पीछे काफ़ी रश लगा हुआ है। मेरे पीछे ABC 13, चैनल 11, चैनल 2, KHOU, NBC और ये तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। और मैं कैमरेज भी दिखाता हूँ आपको। ये किधर चली गई? ये देखें, ये कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। वो सामने जो है ना, ये सारा सिलसिला चल रहा है। ये लोग अंदर जा रहे हैं पोलिंग के लिए। ये चैनल की गाड़ियां लगी हुई हैं, ये बड़े बड़े कैमरे देखो यार, ठीक है। तो किधर गई वो मैडम? चैनल 13 की। आज it's a historical day in the history of United States of America. We have selected 46th president of United States of America. Joe Biden is the 46th president. हमारे पास 7th of November 2020 जो बाइडन हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 3 दिन पहले हमारे पास यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस के रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ 3 स्टेट्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो गए थे, क्योंकि उनमें मेरिन बैलेट्स जो थे वो काउंट होने थे। वो फाइनली वो काउंट हो गए, और आज पता चला कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, और जो बाइडन साहब ने बेसिकली 278 इलेक्टोरल वोट्स, जिनको जीतने के लिए 270 चाहिए था आउट ऑफ 538, तो वो उन्होंने ले लिए। ट्रंप जो उनके ओपोनेंट थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बड़े ख़तरनाक तरीके से सारा का सारा ये सिलसिला खेल रहे थे, उनको आई बिलीव 214 के करीब इलेक्टोरल वोट्स मिले, और बड़ा ड्रामा रहा, बहुत ड्रामा रहा। इस मुल्क के अंदर सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोग आपको इस वक्त खुश भी बहुत नज़र आ रहे हैं और परेशान भी नज़र आ रहे हैं। परेशानी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो सारी दुनिया को मालूम है कि परेशानी की रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ चल रही है कि लोगों के साथ होगा क्या, और किस तरीके से सारा सिलसिला चलेगा, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इस किस्म का कोई इशू ना हो। और अभी आज ऐसा मेरे पास कुछ वीडियोज़ आ रही थी जो ट्रंप टावर न्यूयॉर्क के बाहर से थी, और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ थी। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, और लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्लोरिडा के अंदर जहाँ पे ट्रंप की कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद है, मैरालागो, और फिर उसके अलावा ऑल ओवर लोगों ने वहाँ पे जाके इवन वाइट हाउस के सामने जो ना काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सो फार, और आई डोंट नो कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा ये स्मूथ तरीके से होगा, या इसके लिए दे गोना स्टार्ट वर्क सोशल मीडिया के ऊपर। तो पीपल आर लाइक लिटरली दे आर गोइंग क्रेजी, और जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस कि शायद की बात है कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए और आपस में इन लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो सके। हमें ऐसे अभी तक
मैं अब पर्सनल ये बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि एज ए मुस्लिम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स मुझे दो चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र आई थी। सबसे पहली चीज़ जो फेवरेबल नज़र आई थी वो ये नज़र आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ बैन ऑन मुस्लिम्स तो लगा दिया हुआ था, लेकिन साथ में जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। लाइक उन्होंने जो उनकी आर्मी के बूट्स थे वो सीरिया में से उन्होंने एक्सकवेट कर लिए थे। फिर उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने पीस ट्रीटीज़ करनी शुरू कर दी हुई थी। इसराइल को साथ लेके मिडल मैन के तौर पे एज ए ब्रोकर उन्होंने मिडल ईस्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी हुई थी, विच वाज़ अ वेरी गुड साइन। और जो हालात नज़र आ रहे थे वो ये नज़र आ रहे थे कि अगर ट्रंप ये अगर अगली नेक्स्ट 4 इयर्स भी और रह गए तो शायद की बात है जितना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर अफ्रीका के अंदर और आगे पीछे जहाँ जहाँ जो तकलीफ़ें और जो परेशानियाँ दी हैं लोगों को, वो शायद की बात है उसको कवर करने में मदद दें। लेकिन पॉपुलर वोट्स, लोगों की आवाज़ ये थी कि पीपल वांटेड टू ब्रिंग आउट डेमोक्रेट्स। मुझे जो सुनने में आया वो ये भी सुनने में आया कि लोग इतने ज़्यादा नाला थे, उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इट टुक अ होल पैंडेमिक एंड डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल टू ब्रिंग डेमोक्रेट्स आउट टू गेट 278 इलेक्टोरल वोट्स। दिस इज़ काइंड अ वेरी अनसिम्पथेटिक, वेरी रूड, बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट है। लेकिन ये है कि ये लोगों की आवाज़ है, लोग मुख्तलिफ बातें करें। रिपब्लिकन्स एज सच ये वो उनका स्टांस है, वो डेफिनेट सी बात है, अपना इलेक्शन हार चुके हुए हैं, तो दे आर गोइंग अगेंस्ट इट और बड़े ख़तरनाक अंदाज में जा रहे हैं। मैं अभी तक एज सच पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैंने ट्रंप को वोट किया, और ट्रंप की जो मैंने आपके साथ ये जो सिचुएशन थी, बहुत सारी बातों के अंदर हम लोग अगर ट्रंप नहीं आएंगे तो हम उनका जो मिस करेंगे वो ट्विटर पे ना होना मिस करेंगे, हम उनकी और बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। लेकिन जो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे जो मैंने वोट देने की बुनियाद थी वो ये थी कि एक इकॉनमी को फ्लरिश होती हुई नज़र आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी, प्लस इमिग्रेंट्स के लिए जॉब्स बहुत ज़्यादा निकल रही थी। ब्लैक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक गिर गई हुई थी, तो ऑटोमेटिकली फिगर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। प्लस साथ में जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ नॉर्मलाइजेशंस और उनके ख़िलाफ़ बयानात तो चल रहे थे, लेकिन ये था कि वहाँ पे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वहाँ पे जो हालात थे वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे। हुए हैं एक दो इंस्टेंसेस जिसके अंदर ईरानियन जनरल को इन्होंने शूट आउट किया इराक़ के अंदर, और कासिम सुलेमानी को, और फिर उसके अलावा इन्होंने अबू बकर अल बगदादी के ऊपर जो है वो उन्होंने बातचीत की कि हम लोग जो है इन्होंने टेक आउट किया। जिस तरीके से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसामा बिन लादेन का क्रेडिट लिया था, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अबू बकर अल बगदादी का इन्होंने जो है वो लिया। लेकिन साथ में आप ये देखें कि नॉर्थ कोरिया के साथ इन्होंने हालात बेहतर करने की कोशिश की, चाइना के साथ हालात एंड तक बेहतर करने की कोशिश की, हालात बेहतर नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे कि जिस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ है तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स में आपको सैनिटाइज़र्स, आपको वाइप्स, आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आपको फेस मास्क, जितने भी है सर्जिकल मास्क, ये अवेलेबल ही नहीं थे। और ये क्यों अवेलेबल नहीं थे? वो इसलिए अवेलेबल नहीं थे क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में, और चाइना की सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई थी। तो ये इस चीज़ ने इस तरह एक्सप्लेन किया कि हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंट थे। दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी सुपर पावर, जिसकी दुनिया किस्से और कहानियाँ और सारी की सारी सिलसिले सुनाती है और बातें करती है, जिसके आज पॉलिटिकल ये सारे के सारे जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, इसको सारी दुनिया देख रही थी, कवर कर रही थी। ये इसके पास जिस वक्त ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे इनको अपनी सेल्फ सफिशेंसी जो थी वो इसके अंदर यहाँ पे ज़ीरो थी। तो ये एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से सारी दुनिया की आंखें और नज़रें इनके ऊपर गईं और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर ओवरऑल मैं अगर इसकी असेसमेंट करूं तो मेरे हिसाब से चाइना ने टेक ओवर कर लिया हुआ था। तो चाइना के इस टेक ओवर करने की वजह से मेरा ख्याल है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, स्पेसिफिकली रिपब्लिकन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, और ये आखिरी तकरीबन 3-4 महीने के अंदर तो ये इलेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चलते रहे। बट एनी हाउ, कटिंग इट लिटरली वेरी शॉर्ट, आई एम नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल्स। मैं जो इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो अपना वोट दिया, मैंने अपना वोट दिया सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप की मिडल ईस्ट के साथ फ्रेंडशिप की बेस पे। एंड आई वांटेड टू सी के मुस्लिम वर्ल्ड फ्लरिश कर सके।
तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो बाइडन ने आते साथ मुसलमानों के लिए अच्छी और बड़ी पॉजिटिव किस्म की जो है ना उसने डिबेट्स की हैं, बड़ी पॉजिटिव उसने बातें की हैं। पाकिस्तान के साथ जो बाइडन, क्योंकि हिलरी जो है वो पहले ही पाकिस्तान को डीप स्टेट कह चुकी है। डीप स्टेट इसलिए कह चुकी है क्योंकि हिलरी डेमोक्रेट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की डीप स्टेट के अंदर रही है, और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के साथ, टेक्नोक्रेट्स के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत ये हम आहंग होकर चलते रहे, तो डेफिनेट सी बात है उसका एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो अब ये वापस जो बाइडन आ चुके हुए, तो जो बाइडन ने आते साथ जिस तरह अफ्रीका के अंदर सारी की सारी अपनी वर्किंग करनी है, पाकिस्तान के अंदर वर्किंग करनी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जिस तरीके से डेमोक्रेट्स अफेक्ट करते रहे हैं उसी तरीके से आके दोबारा से अफेक्ट करेंगे। होपफुली इट्स गोना बी ऑल पॉजिटिव, होपफुली इट्स गोना बी ऑल प्रैक्टिकली बेटर। मैं और मेरे तमाम जितने भी दोस्त हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि इस नई गवर्नमेंट के आने से मुसलमानों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ब्लैक्स के लिए और अमेरिका की हदूद से बाहर निकल के जितने भी और ममालिक जो कि अमेरिका की वजह से अफेक्टेड हो चुके हुए अफेक्टीज़ में से हैं, उनके लिए ये नई गवर्नमेंट कुछ बेहतरी लेकर आए। जो बाइडन ने बहुत एफर्ट किया है। जो बाइडन को मैं आज पर्सनली मैं 1984 से उसकी कुछ स्पीचेस सुन रहा था जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन्स की सपोर्ट के अंदर उसने ये बात की। उसको बेसिकली स्टेट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसको लोगों के साथ, अपने एलाइज़ के साथ ताल्लुक है। डेमोक्रेट्स की एक चीज़ हमें पसंद है और वो ये चीज़ पसंद है कि ये अपने एलाइज़ का ख्याल करते हैं। रिपब्लिकन्स की ऑटोमेटिकली जो आपको अप्रोच नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि वो अपने एलाइज़ का ख्याल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से इनकी मरीन कोर्स के अंदर भी जिस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंसी थी और इन्होंने बूट्स एक्सकवेट करने की ऑर्डर्स इशू कर दिए हुए थे सीरिया में से, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इनका वेटरन है वो वेटरन इस बात के अगेंस्ट किया था कि हमारे एलाइज़ वहाँ पे मौजूद है, अगर हमने उनको वहाँ पे इसी तरीके से छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम दे नॉट गोना ट्रस्ट ऑन अस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चले गए। मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट रीजन्स के अंदर जो कि उनके अपने पर्सनली डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं हैं, उन रीजन्स के अंदर इतनी होनी चाहिए कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन लॉबीज़ को, उन गवर्नमेंट्स को और उन गवर्नमेंट्स में रहने वाले मासूम लोगों को सुपर पावर्स की सपोर्ट हो, हेल्प आउट करें। ये करती हैं सुपर पावर्स। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यूएस एड गई, इंडिया के अंदर बहुत इन्होंने एड्स दी हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी एड्स दी हैं, लेकिन वो एड्स जो थी वो लॉबीज़ के बेनिफिट्स के अगेंस्ट दी गई, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ लिया गया। उन मुल्कों ने अपनी अपनी सॉवरेनिटी इनको सेल आउट की। अब दुनिया की पॉलिटिक्स इसी तरह चलती है। दिस इज़ द वे द होल थिंग वर्क्स एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से पर्सनली डेमोक्रेट्स जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, चूँकि डेमोक्रेट्स का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी गवर्नमेंट बनाने का है, तो बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी पावर, बड़ी कोल्यूजन, तो ज़्यादा हाथ इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनली। तो मेरे हिसाब से थिंग्स दे गोना गेट रफ एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द रोड, लेकिन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग रियलिस्टिक, होपफुली थिंग्स दे गोना गेट बेटर। और सबसे पहले तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हमने ये मुझे कुछ अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए, आई एम अ सिटीजन ओवर हियर, मैंने ये चीज़ नोट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट नाउ। तो जो बाइडन ने अपने बार पिछले 2-3 स्टेटमेंट्स के अंदर जो बात की है, उसने यही बात की है कि आई एम गोना वर्क on like literally all of these divided states of America and turning them back into United States of America. तो first of all तो हमें as an American तो हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपनी जगह के बारे में, अपने घर के बारे में सोचना है। First of all we're going to make things better for our own homeland. Once things are better और फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो automatically then we're going to move. Alright जी, अगेन बेस्ट बाय जाऊँ और कुछ लेकर ना हो तो देयर इज़ नो वे, ऐसे नहीं हो सकता। तो मुझे ना काफ़ी अरसे से मुझे लाइटिंग का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं ये एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग हम बाद में जाए करेंगे। तो ये है लाइट अप के नाम से गो वायरल 120 LED स्मार्ट वीडियो लाइट।
ये मिररलेस कैमरास के साथ भी बहुत अच्छा काम करती है। प्लस इसके अंदर 120 LEDs हैं, 2 आवर्स की इसकी बैटरी टाइमिंग है फॉर कंटिन्यूस यूज़, एडजस्टेबल ब्राइटनेस कंट्रोल्स हैं, मल्टी कलर टेम्परेचर मोड्स हैं इसके अंदर, 120 LEDs हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो बड़ी रीजनेबल प्राइस रेंज, और ये इसके साथ रिमोट कंट्रोल है, इसके साथ एक स्टैंड है जिसके साथ ये अटैच हो जाता है, ये आपके किसी भी कैमरा के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो लुक्स प्रीटी गुड। मैं अपने मिररलेस कैमरा के लिए मैंने इसको परचेज़ किया है। तो समटाइम्स मैं आउटडोर्स बैठा हूँ, घर के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे हमेशा लाइट चाहिए होती है और लाइट नहीं मिलती, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनीहाउ, तो अभी मैंने ये लिया है, मैं इसको टेस्ट करूँगा, टेस्ट करके फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये है इसके पैक के अंदर सब कुछ। ये इसका ये लाइट है, अच्छा रिचार्जेबल बैटरीज के साथ है ये लाइट, तो आपको चार्ज करनी होती है। नीचे ये थ्रेड है, 1/3 या 1/4 थ्रेड है, ये ऑटोमेटिकली आपकी किसी भी ट्राईपॉड के साथ अटैच करने में मदद देगा। प्लस ये साथ में इसका लाइट का एडजस्टर है, ऑन ऑफ का बटन, और प्लस मेरा ख्याल है ये जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसके बैटरी की पावर बताने के लिए। एनीहाउ, तो ये इसका डिफ्यूज़र इसके साथ लगा हुआ है। अच्छा, तो इसके साथ ओ वाओ, इट्स क्वाइट ब्राइट। तो ये ब्राइटनेस लेवल इसका कम करने के लिए यहाँ से आप इसको रोटेट करें और इसको कम और ज़्यादा कर लें। ओके, मेक सेंस। तो ये अब ये कम हो गई है। प्लस इसके अंदर मोड्स कितने हैं, हाँ ये देख रहे हैं ना आप, ये पीछे जो है ना ये इसका सिग्नल्स शो कर रहा है कि कितनी बैटरी अवेलेबल है, और ये जो ऑन एंड ऑफ का बटन है इसके मोड्स भी ऑपरेट करेगा। ये जो स्विंगर बटन है ये इसकी पावर को ज़्यादा या कम जी। तो ये लाइट जो है ये मेरे फेवरेट ट्राईपॉड के ऊपर लग चुकी हुई है। ये जो भी का मेरा फेवरेट ट्राईपॉड है, इसका साइज़ बहुत रीज़नेबल है, बहुत छोटा सा इसका साइज़ है। ये मैंने लाइट ऑन की है और इसकी इंटेंसिटी अब चेक करता हूँ। वाह, अमेजिंग। तो अभी ये इंटेंसिटी बंद करके मैं अपने कैमरे को ट्राईपॉड पर लगाता हूँ और क्लोजिंग एंडिंग वीडियो तैयार करते हैं। चलो जी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वक्त मैंने अपने कैमरे के ऊपर लाइट माउंट कर ली हुई है और चला लिया है सेटअप। होपफुली कि लाइट इस वक्त बेहतरीन पड़ रही है। जो मुझे कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स पूरे करेगी। ये लाइट नहीं करेगी तो कोई मसला वाली बात नहीं, जाकर रिप्लेस करवा लेंगे और मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन है वो जाकर ले आएंगे। तो सो फार विल सी अबाउट दैट। और फिर उसके अलावा आज हमने डिस्कस किया बाइडन को, और बाइडन कैमला हैरिस हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स की तरफ से यहाँ पे मुंतखब हुए। और जो लोग सपोर्टर्स थे उन सारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उनके लिए ये है कि अब नई एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करें, हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। तो डिवाइडेड है उसको अनडिवाइडेड करें, उसको यूनाइटेड करें। तो बाकी आज का व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगेन कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलें मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन बाय।